हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और इस वीडियो में भी मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ ही साथ इसको ट्रिक के साथ भी हम करेंगे और जानेंगे किस तरह के सवाल में ये वाली ट्रिक लग सकती है और इस ट्रिक का किस तरह का आंसर आ जाता है। ठीक है। और मैंने इस तरह के सवाल की जो है एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो। और पुराने हैं तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वीकली डेली मिलते ही रहेंगे। और इस तरह के सवाल आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी एग्जामों में और साथ ही आपके नवोदय और जो एडमिशन वाले टेस्ट हैं उन सभी में भी प्रश्न आते रहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न पे। एक दुकानदार दो टीवी सेट को एक समान मूल्य पर बेचता है। पहली बात ध्यान रखना कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। इस तरह के सवाल में विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, समान मूल्य पर बेचता है और एक पर 20% का लाभ और एक पर 20% की हानि। ऐसा केस जब भी आए जिसपे समान लाभ प्रतिशत हो, समान लाभ हानि हो, ठीक है, समान लाभ प्रतिशत और समान हानि प्रतिशत हो, तो ऐसे केस में 100% की बात है कि हानि ही हानि होनी है। उस केस में हमेशा हानि ही होती है। लेकिन बात है कि हानि होती कितनी है। तब आपको क्या करना है इस तरह के सवाल में, बस जो लाभ प्रतिशत है उसकी गुणा करनी है, इससे हानि प्रतिशत से, और बटे में आपको 100 कर देना है। ठीक है। तो आपको 0 से 0 चला जाएगा और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4% की हानि होगी। जितने भी आपके इस तरह के केस होंगे जिसमें आपका विक्रय मूल्य समान होगा और साथ में समान लाभ प्रतिशत और समान हानि प्रतिशत होंगे, उस तरह के सवाल में हमेशा हानि होगी। और आपको क्या करना है, दोनों का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गुणा और उसको 100 से भाग कर देना है, तो हमेशा आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह का मैं आपको इसी वीडियो में एक सवाल और देता हूँ और मुझे बताइए कितने बच्चे उसको पहले कर लेंगे और उसके बाद मैं उसको आपको सोल्व भी करके दिखाता हूँ। बच्चों देखिए, इसी के जैसा ये दूसरा प्रश्न है आपका। इसमें भी कहा गया है कि दो व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी इसका विक्रय मूल्य सेम ही है जैसे कि उसमें पहले वाले में कहा गया था कि समान विक्रय मूल्य पर, यहाँ पे विक्रय मूल्य सेम है, 99 रुपए पर बेचता है दोनों वस्तुओं को। तो यहाँ पे भी इसको समान ही मानेंगे, भाई दोनों 99 बेच रहा है, एक पर 10% की हानि और उसे दूसरी पर 10% का लाभ हुआ। तो ये भी वही केस है जो हमारा पहले वाला केस था कि 10 गुणा 10 करेंगे और बटे में 100, तो 100 10.100 से 100 कटेगा तो 1% की क्या होगी, हानि। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इस केस में हमेशा हानि ही होती है, तो ये हमारा 1% का हानि होगा। इसी तरह का मैं सवाल आपको एक और देता हूँ और मुझे बताइए कितने बच्चे उसको सवाल को कर सकते हैं। ठीक है। भाई एक वस्तु वस्तु को नहीं, एक नहीं, दो वस्तु को, दो वस्तु को 50 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, समान रुपए 50 रुपए में बेचा जाता है। दोनों वस्तु को प्रत्येक को 50 रुपए में बेचा जाता है। एक पर 10% की हानि और एक पर 10% का लाभ होता है। तो बताओ कितना, कुल मिलाकर कितना इन दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि होगी। ये प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया है नहीं। और इस तरह के सवाल आपकी जो बुक में होंगे उसको करके देखिएगा और मुझे बताना कि इसका आंसर सही आया कि नहीं आया।